गुपकार गैंग पे इन दिनों सियासत छिड़ी हुई है और ऐसे में गुपकार गैंग का चीन और पाक कनेक्शन सामने आया है। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वास्तव में ये गुप्तचर संगठन है जिसके लोग पाकिस्तान और चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन देश विरोधी गठबंधन है क्योंकि इसमें शामिल जितने लोग वे सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। चौहान ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस इस देश विरोधी गुपकार गठबंधन के साथ खड़ी है और देश की सारी खुफिया जानकारी चीन तक पहुंचाई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि चौहान राज्य में फैले कोरोना वायरस को रोकने में अपनी सरकार की विफलता को छिपाने के लिए गुपकार गठबंधन पर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद को हट खत्म किए जाने पर इसकी बहाली की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों ने गुपकार गठबंधन का गठन किया था। बता दें कि चौहान ने आरोप लगाया कि रोशनी कानून के आड़ में इस गुपकार संगठन के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन हड़प ली है। चौहान ने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, इनके बच्चे तो विदेशी में पढ़ रहे हैं। ये कश्मीरी बेटी बेटियों के साथ हाथ मिलाकर पत्थर थमाते रहे हैं। इन्होंने विलासपूर्ता जीवन जिया है। कश्मीर को लौटने की आजादी इनकी थी। इन्होंने जम्मू कश्मीर को अंधेरे में रखा। आज ये सब इकट्ठे होकर देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस भी इनके साथ साथ खड़ी हुई है। पूर्व में भाजपा की पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र विरोधी दृष्टिकरण मामलों के साथ भाजपा कभी नहीं रहेगी और इसलिए हम उस गठबंधन से उस समय उस सरकार की नीति के कारण बाहर हो जाते हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कांग्रेस ने कहा था कि वो गुपकार गठबंधन में शामिल नहीं है। चौहान ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा। चौहान ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता जल्दी प्राप्त करने की चाह में देश के विभाजन को स्वीकार किया था, देश का विभाजन करवाया था। वो नेहरू थे जिन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करवाया। वो नेहरू ही थे जिन्होंने एक ही देश में 2 निशाना, 2 विधान और 2 प्रधान की व्यवस्था करके कश्मीर को भारत के समरस नहीं होने दिया था। वे नेहरू थे जिन्होंने कश्मीर के मामले में जो हमारे देश का आंतरिक मामला था उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर जनमत संग्रह तक की बात की थी। उन्होंने कहा कि उस अलगाववादी मानसिकता से कांग्रेस आज भी नहीं उभरी है। चौहान ने कहा कि आज मैं कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन बना है। आज सारा देश ये जानना चाहता है कि धारा 370 की समाप्ति का विरोध करने वालों और आतंकवाद को बढ़ावा देने कर जम्मू कश्मीर के फिजा में जहर घोलने वालों के साथ हाथ में हाथ डालकर कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी है। चौहान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 11 अक्टूबर को एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि वे लोग अनुच्छेद 370 की बहाली चीन की मदद से करेंगे। वही 23 अक्टूबर को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि उस वक्त तक तिरंगा नहीं उठाएंगे, ना ही किसी को उठाने देंगे जब तक उन्हें कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो नेता है जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने को असंवैधानिक कहा था, देश की सुरक्षा को खतरा बता दिया था। ये कांग्रेस पहली बार नहीं कर रही है। चौहान ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि यहाँ एक और नेता है जो अमेरिकी के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करवाएंगे। कांग्रेस बताया कि क्या कुछ और सुनना बाकी रह गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस गुपकार गठबंधन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव भी लड़ रही है। चौहान ने कहा कि वास्तव में कांग्रेस हमेशा से इन देशद्रोही ताकतों के साथ देती है। यहाँ तक कि कांग्रेस पी चिदम्बरम खुलेआम कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 फिर से बहाल होना चाहिए। चौहान ने कहा कि मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का अनुच्छेद 370 के बारे में दृष्टिकोण क्या है। मैडम सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।